ओम शांति। आज 19 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बहुत प्यार से शिक्षा दे रहे हैं कि आप बच्चे अभी राजयोग सीख रहे हो। इस राजयोग की पढ़ाई से आप मनुष्य से देवता बनते हो। इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है, थकना नहीं है। अब आप खुशी खुशी तैयारी कर रहे हो घर वापस जाने की, और कोई भी इस तरह की तैयारी नहीं करते हैं कि वापस घर जाना है। इस ब्राह्मण जीवन में आपको गुटका प्रूफ बनना है, खुशी खुशी पढ़ाई पढ़नी है कि हम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। आपको अपनी पढ़ाई का उद्देश्य और प्राप्ति सब कुछ मालूम है, इसलिए पढ़ाई में जरा भी अलबेले नहीं बनना। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। मैं शिव बाबा की याद में भोजन शुरू करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। आप बच्चों को भी याद में रहकर भोजन बनाना और खाना है। जब आप याद में भोजन बनाते हैं, उस भोजन में भी ताकत भर जाती है। वैसे भी कहते हैं, बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। जब आप याद करके भोजन बनाते हो, आत्मा पावन बन जाती है। कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो भोजन खुशी खुशी याद में बनाना है, याद में ही खाना है, और एक अभ्यास करना है कि पूरा समय बाबा याद रहे, बाबा मुझे खिला रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते हैं, ऐसे हमें भी शिव बाबा की याद में ही खाना है, याद में ही खिलाना है। स्वदर्शन चक्र के बारे में बाबा ने समझाया, ये अलंकार आप ब्राह्मणों के ही हैं। अच्छी रीति स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पर दर्शन से मुक्त हो जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। क्वेश्चन, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? कौन सी तैयारी खुशी से कर रहे हो? तुम अपना पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी कर रहे हो। एक बाप की याद में शरीर छूटे, गुटखा ना खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, इसलिए गुटखा प्रूफ बनना है। ये स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, बेस्ट लाइफ है, इसमें गुटखा प्रूफ बनना है। गीता, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो जानते कि हम क्या पढ़ते हैं। पढ़ाने वाले को भी जानते हैं, एम ऑब्जेक्ट उद्देश्य और प्राप्ति क्या है, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब तुम जानते हो, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। तुम क्या पढ़ते हो? राजयोग। ये भी जानते हो, हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। और पढ़ने वाले कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है, फिर से राजयोग सीख रहे हैं, जो 5 वर्ष पहले भी सीखा था। ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे पास है। 5 वर्ष पहले भी हमने ज्ञान योग सीखा था, राजयोग सीखा था, अब भी सीख रहे हैं। ये ज्ञान तुम्हारे पास है। भगवान फिर से आकर पढ़ाते हैं, कोई कम बात थोड़ी ही है। फिर से पढ़ाते हैं मतलब 5 वर्ष पहले भी पढ़ाया था, अब भी पढ़ा रहे हैं, कोई कम बात थोड़ी है। ये भी बच्चों को पता है, भगवान एक है, भगत अनेक हैं। इससे सिद्ध होता है बाप एक, बच्चे अनेक होते हैं। बाप को क्रिएटर तो सब मानेंगे। रचना और रचता द्वारा वर्षा मिलता है। रात को प्रश्न पूछा था ना, बाप को कैसे पहचाना जाए? बाप खुद कहते, हमने तुमको बच्चा बनाया, तभी तो सामने बैठे हो।
हम तुम्हें फिर से मनुष्य से देवता बना रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ, जिससे तुम सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक ही राज्य था, सारे विश्व पर राज्य था। तो तुम बच्चों को चित्रों पे बैठ समझाना है हम क्या पढ़ रहे हैं, ये एम ऑब्जेक्ट है। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जानते हैं कि ये क्या पढ़ रहा है। यहाँ तुम फिर से राजाई के लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हें मित्र संबंधियों को भी बताना है हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। इस पाठशाला में बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। वंडर है ना, पाठशाला में ऐसा होता नहीं। इसको सत्संग भी कहा जाता है। सत्संग में सब जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीखने जाते हैं। उनको कोई भगवान तो नहीं पढ़ाते हैं, तुमको भगवान खुद पढ़ा रहे हैं। ये चित्र तो घर घर में होना चाहिए। माता पिता मित्र संबंधी जो भी आए उनको समझाना है। चित्र होंगे तो दूसरों को समझाना सहज होगा। माता पिता मित्र संबंधी जो भी आए उनको समझाना है हम ये पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, नाम ये सहज ज्ञान, सहज राजयोग। राजा जनक को सेकंड में ज्ञान मिला, जीवन मुक्त हुआ। मनुष्य भी कहते हैं हमें जनक मिसल ज्ञान चाहिए जो हम ग्रस्त में रहते पा सकें। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता बनना है। देवताओं की महिमा कितनी ऊंची है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये देवी देवताओं की महिमा है। बाबा ने कहा वह अमर लोक, पतित दुनिया आसुरी, पावन दुनिया है दैवी दुनिया। पावन दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनना है। लक्ष्मी नारायण पावन थे ना, अभी तो वह भी है नहीं, ये तो पतित राज्य है। फिर से पावन बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण में सबका प्यार रहता है, तभी तो बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाते हैं। श्री कृष्ण का छोटा छोटा मंदिर बनाते, जैसे बच्चों का होता, उनको ये पता ही नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम समझा सकते हो, आज से 5,000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था और कोई के चित्र है नहीं। सूर्यवंशी डायनेस्टी मशहूर है। लक्ष्मी नारायण राम सीता की डायनेस्टी थी। फिर द्वापर कलयुग होता है, अभी कलयुग का अंत है। हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं। 5,000 वर्ष पहले राजयोग सीख राजाई प्राप्त की थी, बरोबर वो संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी पतित दुनिया है, इसलिए परम पिता परमात्मा को आना होता है। गाते हैं पतित पावन आओ, वह तो निराकार ठहरा। श्री कृष्ण तो प्रिंस है सतयुग का, वो कैसे आके पावन बनाएंगे। तो समझाना पड़े, साकार को भगवान नहीं कहेंगे। दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं। वही लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, गॉड फादर, सबका दुख हरता सुख करता है। बाप जब दुख हरते हैं तो सुख देते हैं ना। तो मित्र संबंधियों आदि को समझा सकते हो। वहाँ तो वेद शास्त्र अनेक मनुष्य सुनाते हैं, यहाँ तो ये सुनते ही एक से हैं। बाबा कहते तुम मेरे से ही सुनो। यहाँ पर हमें किससे सुनना है? केवल एक बाबा से सुनो। भगवान वाच जरूर किसी तन में आएगा। गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। 5,000 वर्ष पहले भी संगम पर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे गए, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, कल्प पहले भी सीखे थे। समझेंगे, ये तो बड़े निश्चय से बोलते हैं। भगवान वाच मैं तुम्हें फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। अक्षर तो बरोबर में हैं, गीता में हैं। राजयोग से हमने राजाई पाई, फिर द्वापर में रावण राज शुरू हुआ। अभी रावण राज्य पूरा होता है, फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं। और पाठशालाओं में ऐसा नहीं कहते हैं कि हम फिर से पढ़ रहे हैं, ये तो बच्चों की बुद्धि में है। कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। उस समय महाभारत लड़ाई लगी थी, पांडव गीता सुनते थे। तुम हो रूहानी पंडे, हे रूहानी बच्चे, रूहानी पंडे थक मत जाना। बाप कहते हैं ना, गीता जरूर भगवान ही सुनाएंगे, है भी भगवान वाच। तुम जानते हो हम स्वर्ग के सुख पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं।
भगवान है निराकार। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर जन्म लेकर कुछ किया होगा ना, वर्षा दिया होगा ना। बरोबर सतयुग में सूर्यवंशी देवता थे। डायनेस्टी में बहुत होते हैं, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनकी भी डायनेस्टी चलती है। ये भी ऐसे है। तुम बच्चों को चित्रों पे अच्छी रीति समझाना है, चित्रों पे अच्छी रीति समझा सकते हो। ये ब्रह्मा कहते हैं मैं थोड़ा ही भगवान हूँ, बनाने वाला तो दूसरा होगा। मैं कहाँ से सीखा? अगर हमारा मनुष्य गुरु होता तो गुरु से लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहिए। सिर्फ यही सीखा क्या? और सब चेले कहाँ गए? यहाँ है ही भगवान हूँ आज। उसने ये राज समझाया। ये चित्र कैसे बैठ निकलवाए? लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण थे। गीता का भगवान कहते मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ। प्रलय की तो बात ही नहीं। तुम भी कहते हो हम फिर से देवता बन रहे हैं। शिव जयंती भी गाई जाती, लाखों वर्ष तो नहीं हुए। बाबा बैठ समझाते इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं। ये पढ़ते पढ़ते तुम्हारी कला उतरती चली गई, अभी कोई कला नहीं रही। बाबा कहते भक्ति से कोई भी मेरे से मिल नहीं सकता, मुझे आना ही पड़ता है। तुम कहते हो भगवान किसी न किसी रूप में आएगा। श्री कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस, शिव तो है निराकार, वह जरूर किस में आया होगा। पतित पावन है तो जरूर कलयुग के अंत में आया होगा। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, ये तो शोभता नहीं। बाबा कहते मैं आता हूँ संगम युग पर। बाबा आते हैं संगम पर। इस बूट में मैं फिट होता हूँ। ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकता। ब्रह्मा तन में मैं प्रवेश करता हूँ, ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकती। रोला कितना कर दिया, इसलिए प्रश्न पूछा जाता गीता का भगवान कौन? ये बड़ी ज़रूरी बात है, इसी में सारा रोला है। नर्क को पलटाने स्वर्ग बनाने वाला कौन? बाप ही कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, इस योग अग्नि से विक्रम विनाश हो जाएंगे। सब तो नहीं समझेंगे, कोई को अच्छा लगता है परंतु पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते। कईयों को अच्छा लगता है लेकिन पवित्र बनने की हिम्मत नहीं रखते। अभी देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो कल्प पहले ब्राह्मण बने होंगे वही बनेंगे। कल्प पहले जो ब्राह्मण बने थे वही अब बनेंगे। ये कलम बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे। विराट रूप भी समझाना होता है। चोटी के ऊपर शिव भी दिखाते हैं। उन्होंने शिव को ब्राह्मण वर्ण को उड़ा दिया, बाकी देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब दिखा दिए। विराट रूप दिखाते भी विष्णु के रूप में हैं। ये नॉलेज समझने की है। मनुष्य कैसे 84 का चक्र लगाते हैं और कोई ये नॉलेज नहीं जानते। बाबा कहते ये नॉलेज प्रायलोप हो जाती है, परंपरा से चल ना सके। स्वदर्शन चक्र देवताओं को नहीं, ये तुम्हें है। तुम तो संपूर्ण बने नहीं हो तो निशानी देवताओं को दे दी। स्वदर्शन चक्र फिराते कमल पुष्प समान बनते, शंख ध्वनि करते तुम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र घुमाते कमल पुष्प समान न्यारे रहते, शंख ध्वनि करते तुम देवता बन जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं, भगवान पढ़ाते हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं तो कितना ना हर्षित होना चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं, भगवान खुद पढ़ाते हैं, कितना हर्षित होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह अच्छी रहती है। पीछे तो जाल में फंस जाते हैं, कितने दुख की बात है। सत्युग में कोई बात नहीं, खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। घुट घुट कर मरना रावण राज्य में होता। तुम खुशी से तैयारी कर रहे हो कि हम कब बाबा के पास जाएं। हमें बहुत खुशी है कब हम अपने घर जाएं, अपने बाबा के पास जाएं। इसीलिए हम यहाँ पर हैं। पुराना शरीर छोड़कर अब हम जाएं, फिर 21 जन्म गुटखा खाने की बात नहीं। इस जन्म में गुटखा बिल्कुल नहीं खाना, कहीं कंफ्यूज नहीं होना, उलझना नहीं। पतित से पावन बन रहे हैं, बहुत खुशी में रहना है। अच्छा, यहाँ से सूक्ष्म वतन में जाते हैं वो भी अच्छा है।
फरिश्ता तो बनना है, आधा कल्प तो गुटखा खाते आए, अब बाबा के पास जाएं, खुशी से तैयारी कर रहे हैं, गुटखा प्रूफ यहाँ बनना है। ऐसे सन्यासी भी बहुत होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है, समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, जाते तो कोई नहीं जब तक बाप ना आए। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है, कहते जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती, यहाँ तो कलयुगी दुनिया में अकाले मृत्यु होती रहती है। पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता वह पावन हो जाता है, इसलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता। इसकी बड़ी महिमा है। योग भी बड़ा अच्छा चाहिए, योग में रह भोजन बनाओ और खाओ, तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी। बाबा की याद में रह के भोजन बनाओ, याद में खिलाओ, बहुत अच्छी उन्नति होगी। उस भोजन में बहुत ताकत आ जाती है। योग में रह तुम भोजन खाओ, बहुत ताकत भी मिलेगी, तंदुरुस्ती भी मिलेगी। बाबा खुद कहते हम बाबा की याद में बैठें जैसे कि हम और बाबा खाते हैं, परंतु फिर भूल जाता हूँ। एक बाप की याद में शरीर छूटे, कोई गुटखा ना आए, ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा की याद में रहने से एक तो शांति रहेगी और हेल्दी बनेंगे। याद में रहेंगे, शांति रहेगी, हेल्दी बनेंगे, भोजन पवित्र हो जाएगा। अंत का गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। झाड़ में समझानी बहुत अच्छी है। त्रिमूर्ति और गोला भी जरूरी है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र और सृष्टि चक्र दोनों बहुत जरूरी हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रह के भोजन बनाना व खाना है। भोजन करते समय स्मृति रहे हम बाबा के साथ भोजन कर रहे हैं, तो भोजन में ताकत भर जाएगी। देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है, कमल पुष्प समान पवित्र जीवन बनाना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। चाहे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं, मैं राजकुमार हूँ, राजकुमारी हूँ। चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हूँ, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। ऐसे ब्राह्मण जन्म की विशेषता, ब्राह्मण जन्म विशेष जन्म है, तो ये जन्म श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ, कर्म भी श्रेष्ठ है। इसी श्रेष्ठता विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। इस जन्म की विशेषता नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी भी साधारण कर्म नहीं कर सकती हैं। सरल शब्दों में ये विशेषता वाली जीवन है। ब्राह्मण जीवन विशेष जीवन है, इसलिए हर कर्म बाबा की याद में ऊंच स्मृतियों में रह के उस कर्म को भी महान बना देना है। स्लोगन है, डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। आज चलते फिरते ये याद रहे, मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ। ये मेरा दिव्य जन्म है। श्रेष्ठ कार्यों के लिए मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ। मेरा हर कर्म
बाबा की स्मृति में है। बाबा ने मुझे ये दिव्य जन्म देकर दिव्य कर्म करना सिखाया है। बाबा की शक्तियों को अपने में भरे, दृढ़ संकल्प करें। आज मुझे हर कार्य याद में रह के करना है। भोजन बनाना, खिलाना, स्वयं ग्रहण करना, सभी कर्म याद में करने हैं। एक बाबा, एक मैं, दूसरा ना कोई। सहज याद में एकाग्र हो जाएं। महसूस करें, मैं सहज पुरुषार्थी हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।